बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। गुड बाय मिस्टर चिप्स। चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया है और 11 का पार्ट 1 भी कंप्लीट कर चुका हूँ, पार्ट 2 भी, और आज मैं आपको पार्ट 3 स्टार्ट करवाऊँगा। और पार्ट 3 स्टार्ट करने से पहले आपको अगर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊँ, हल्का फुल्का सा स्टार्ट करने से पहले, तो आपको पता है कि लास्ट में रास्टन ने मिस्टर चिप्स को कहा था कि आपका पढ़ाने का अंदाज़ मुख्तलिफ़ तरह के उसने उस पर इल्ज़ामात लगाए थे, जिसमें उसकी बातें अगर रियलिस्टिकली अगर हम उसे ऑब्ज़र्व करें, अगर हकीकत के साथ देखें, तो रास्टन एक मुंह बोलता सबूत था, जो जदीदियत थी, जो नयापन था, जो आज के दौर को वो रिप्रेजेंट करता था। उसकी ख्याल के मुताबिक कि आज का जो दौर है उसमें पुराने किसी आदमी की वैल्यू नहीं है, पुराने ज़माने की वैल्यू नहीं है, पुरानी किताबों की वैल्यू नहीं है, पुरानी ज़ुबान की वैल्यू नहीं है, और पुरानी हर चीज़ ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इसमें उसने चिप्स को भी ब्लेम किया था कि उसका सब कुछ पुराना है, और इवन कि उसका जो बच्चे हैं वो सबसे लो सर्टिफिकेट भी हासिल नहीं कर पाए थे स्कूल का। यहाँ पे लास्ट में हमने मेंशन किया था कि मिस चिप्स को उसने लास्ट वर्ड में कहा था कि अपने उन बच्चों को ही देख लो कि आपके बच्चों में से कोई एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो सबसे लो सर्टिफिकेट पे भी गया हो। अब मुख्तलिफ़ तरह की बातें आपने पार्ट 2 में उसके लास्ट में सुनी है, तो पार्ट 3 में आगे हम मिस्टर चिप्स का जो जवाब है वो सुनते हैं। आपको मैंने लास्ट में बताया था कि आप किसी एक की साइड पे रह के आप उसे सोचें कि आया कि रास्टन ठीक कह रहा है या फिर आगे मिस्टर चिप्स की बातें ठीक है, कौन सी बातें हैं वो आगे हम आके देखते हैं। एंड सडनली, फिर अचानक से, इन द टर्रेंट ऑफ थाट्स, टर्रेंट कहते हैं फ्लो को, बहाव को, इन द टर्रेंट ऑफ थाट्स, सोचों का बहाव। अब आपने याद रखना है कि जो कुछ भी वो कहने जा रहा है, जो कुछ भी अल्फाज है, वो अल्फाज उसके दिमाग की हद तक हैं, वो अल्फाज उसकी ज़ुबान पे नहीं आने वाले। वो राशन को जवाब, करारा जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने वो सारे जवाब दिए, लेकिन अपने माइंड में दिए, अपनी सोच में दिए। उसने ये अल्फाज अपने आप तक रखे, राशन तक नहीं पहुंचाए। तो कहता है सडनली, फिर अचानक से, द टर्रेंट ऑफ थाट्स, टर्रेंट ऑफ थाट्स, सोचों का बहाव, टू प्रेसिंग टू बी पुट इनटू वर्ड्स, उसे प्रेस कर रहा था। सोचों का ऐसा बहाव उसके दिमाग में था जो कि उसे प्रेस कर रहा था, जो कि दबाव डाल रहा था। टू बी पुट इनटू वर्ड्स, के अल्फाज में लेके आओ, ज़रा ये सारी बातें अब इसको सुनाओ, जो बातें हमारे माइंड में चल रही हैं। चिप्स मेड आंसर टू हिमसेल्फ, लेकिन चिप्स ने जवाब दिया टू हिमसेल्फ, खुद को उसने सारी बातों का जवाब दिया, खुद में उसने सारी बातें सोची। दीज एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स, अब ये सारी बातें जो जवाब है राशन को, वो खुद में सोच रहा है। ये बेसिकली वो जवाब देना चाहता था। तो क्या देना चाहता था कि दीज एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेट्स, वो जो सर्टिफिकेट्स आप लोग बांटते हैं, एंड सो ऑन, इस तरह की हर एक चीज़ जो है, व्हाट डिड दे मैटर, इनका क्या फ़ायदा, व्हाट डिड दे मैटर, इनका क्या मामला, इनका क्या फ़ायदा है। एंड ऑल दीज एफिशिएंसी, जितनी एबलनेस है, जितनी मॉडर्निटी है, जितना जदीदपन दिखाया जा रहा है, एंड अप टू डेटेडनेस, और जितना आज नयापन आ गया है, व्हाट डिड दैट मैटर इधर आल्सो, इसका भी क्या फ़ायदा है। जितना नयापन, जितना जदीदियत दिखाई जा रही है कि हर चीज़ नई हो गई है, पुरानी ख़त्म कर दी जाए, तो कहता है इस सब का क्या फ़ायदा। रास्टन वाज ट्राइंग टू रन ब्रुकफील्ड लाइक अ फैक्ट्री, रास्टन जो था ब्रुकफील्ड को रन कर रहा था, ब्रुकफील्ड को चला रहा था, ब्रुकफील्ड इदारे को वो चला रहा था लाइक अ फैक्ट्री, जिस तरह एक फैक्ट्री चलाई जाती है। अ फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नॉब कल्चर, एक ऐसी फैक्ट्री फॉर टर्निंग आउट अ स्नॉब कल्चर, जो कि स्नॉब कल्चर जो शोई पीपल होते हैं, जो शेखी बिगाड़ने वाले होते हैं, जो शोई होते हैं, ओस्टेंटेशियस होता है एक वर्ड, OSTENTIOUS, ओस्टेंटेशियस, जो शो ऑफ करते हैं ज़्यादा। अब रास्टन ने एक ऐसा इदारा चला रहा था, एक ऐसी फैक्ट्री की तरह, जिसमें शो ऑफ, फैक्ट्री में होता है ना कि अच्छी से अच्छी पैकिंग रखते हैं, अच्छी से अच्छी जो उसकी बनावट होती है वो दिखाते हैं, ताकि उनका माल जो है वो ज़्यादा बिके। बिल्कुल ऐसे ही राशन भी ब्रुकफील्ड को एक फैक्ट्री की तरह चला रहा था, जो कि स्नॉब कल्चर, जो कि शो ऑफ करने वाले पीपल, वो जो कि शो ऑफ करने वाले लोग, जो कि शो ऑफ करने वाले स्टूडेंट्स पैदा करा था, बेस्ड ऑन मनी एंड मशीन्स। अब उन ऐसा कल्चर पैदा करा था, ऐसे बच्चे पैदा करा था, ऐसे उस स्कूल के बच्चे निकलते थे राशन के अंडर, जो कि जिनका मकसद सिर्फ मनी, पैसे हासिल करना था,
एंड मशीन और मशीन बने रहना था, जो हर वक्त काम 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 की बातें करते हैं। द ओल्ड जेंटल मैनली ट्रेडिशन ऑफ फैमिली एंड ब्रॉड एकर्स वर चेंजिंग। वो क्या राष्ट्र कहता है, ये मॉडर्निटी ने, ये अप टू डेटेडनेस ने, ये जो नयापन आ गया ना कि हर चीज़ नई नई नई, पुरानी चीज़ को फेंको, तो ओल्ड जेंटली मैनली ट्रेडिशन, वो जो हमारा बूढ़ो एंसेस्टर का ट्रेडिशन होता था, वो जो हमारे फोर फादर्स का ट्रेडिशन होता था, वो हमारे आबाओ अजदाद का जो रवायात होती थी, फैमिली जो कि फैमिली में होती थी, एंड ब्रॉड एकर्स, जो वसी एकड़ एकड़ जिसे हम मुख्तलिफ अपने अल्फाज में कहते हैं, जिसकी इतनी एकड़ ज़मीन है, तो ये ब्रॉड एकड़ जो एकड़ों वसी एकड़ों में फैला हुआ जो हमारा ट्रेडिशन था, जो हमारी रवायात थी, जो हमारी फैमिली की रवायात थी, जो हमारे बाप दादा की रवायात थी, वो चेंजिंग, वो बदल रही हैं। पुराना सब कुछ बदल रहा है। एज डाउटलेसली दे वर बाउंड टू, और डाउटलेसली इसमें कोई शक नहीं कि दे वर बाउंड टू फोर्स टू, दे वर फोर्स टू चेंज, ये मजबूर, ये ज़बरदस्ती इस सारे ट्रेडिशन को चेंज किया जा रहा था। और चेंज कौन कर रहा था, ये राशन चेंज कर रहा था। राशन जैसे लोग चेंज कर रहे थे, वो लोग जिनकी मेंटेलिटी राष्ट्रन जैसी थी, वो इसको चेंज कर रहे थे। बट इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन, राष्ट्रन वाज नरिंग देम अप टू द सिंगल इशू ऑफ ए फैक्ट बैंकिंग अकाउंट। ज़बरदस्त उसकी बात है, कहता है इंस्टेड ऑफ वाइडनिंग देम, अब बजाय इसके, इंस्टेड बजाय इसके कि वाइड करे इसको, इसको बढ़ाए, टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, अब बजाय इसके कि वो इसको बढ़ाए, ऑफ टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जिसमें जमहूरियत होती है, डेमोक्रेसी जिसमें आवाम को बोलने की इजाज़त होती है, अब डेमोक्रेसी जिसमें हर बंदे को ये इजाज़त होती है कि वो अपनी बात का, अपनी ख्यालात का इजहार खुल के करे। तो कहता है कि इंस्टेड बजाय इसके कि वाइडनिंग देम टू फॉर्म अ जेन्युइन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, ए सोसाइटी ऑफ डेमोक्रेसी, बजाय इसके कि वो एक खालिस्तान, जेन्युइन, खालस, असली, इंक्लूसिव इंक्लूसिव सोसाइटी, डेमोक्रेसी, जमहूरियत, एक ऐसी सोसाइटी पैदा करे, बजाय इसके कि एक ऐसा मुआशरा बनाए वो जो कि डेमोक्रेसी वाला हो, ऐसा मुआशरा बनाए जिसमें मसवात हो, जिसमें बराबरी हो, जिसमें छोटे बड़े को हक मिले उसका, जिसमें छोटे बड़े की तमीज़ हो। ये ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए जो हमारे बाप दादा में हुआ करती थी, वो सोसाइटी जो हमारे फोर फादर्स में, जो हमारी रवायात में शामिल थी, एक दूसरे की तमीज़ करना, छोटे बड़े का फ़र्क, जो डेमोक्रेसी, ये बजाय इसके कि वो एक डेमोक्रेसी कायम करे, बजाय इसके कि एक जमहूरियत कायम करे, बजाय इसके कि एक ऐसी सोसाइटी का क़याम अमल में लाए जो डेमोक्रेसी पे मबनी हो, जो मसावात पे हो, जो बराबरी पे हो, ऑफ ड्यूक एंड डस्टमैन, और एक ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें ड्यूक और डस्टमैन इक्वल हो। ड्यूक कहते हैं जो अपर क्लास पीपल होते हैं, जो हायर सोसाइटी के होते हैं, जो नवाब होते हैं, और डस्टमैन, डस्ट आपको पता है, डस्टमैन जो झाड़ू, जो हकरूब हो। अब एक ऐसी डेमोक्रेसी, बजाय इसके कि राष्ट्र को चाहिए था कि ऐसी डेमोक्रेसी बनाए, ऐसी सोसाइटी बनाए, एक ऐसा माशरा तामीर करे कि जिसमें ड्यूक और डस्टमैन, जिसमें नवाब और खाकरूब, झाड़ू देने वाला, दोनों बराबर हो, दोनों एक जगह पे बैठ के खाना खाए, ये डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ये रवायात काम रखनी चाहिए। रास्टन वाज नरिंग देम अप टू द सिंगल इशू ऑफ ए फैट बैंकिंग अकाउंट। अब रास्टन ये नहीं सिखा रहा था कि एक डेमोक्रेसी हो जिसमें ड्यूक और डस्टमैन बराबर हो, रास्टन ये नहीं कर रहा था कि जिसमें सबको बराबर हकूक मिले। रास्टन क्या कर रहा था, हाउ टू बी सिंगल इशू ऑफ ए फैट बैंकिंग अकाउंट। रास्टन सिर्फ ये पढ़ा रहा था, रास्टन सिर्फ ऐसे लोग पैदा कर रहा था कि जिनका मकसद सिर्फ फैट बैंकिंग अकाउंट, फैट आपको पता है मोटे को कहते हैं। अब ऐसा, ऐसे लोग पैदा कर रहा था, ऐसे बच्चे पैदा कर रहा था, ऐसे स्टूडेंट्स निकाला था ब्रुकफील्ड से कि जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हाउ टू बी योर अकाउंट इज फैट, आपका अकाउंट कैसे फैट हो सकता है, हाउ कुड बी, वो सिर्फ ये बता रहा था कि आपका फैट बैंकिंग अकाउंट कैसे हो सकता है, अपने बैंक अकाउंट को आप मोटा ताज़ा कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। वही बात जो उसने ऊपर की कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना था, ये ऐसे लोग पैदा कर रहा था। देयर नेवर हैड बीन सो मैनी रिच मैन सन्स एट ब्रुकफील्ड, आज से पहले कभी भी, नेवर, कभी नहीं, सो मैनी रिच मैन सन्स
कभी भी इतने अमीर ज़ादों के बच्चे एट ब्रुकफील्ड में नहीं आए थे। आज से पहले कभी भी अमीरों के बच्चे ब्रुकफील्ड में नहीं आए थे। द स्पीच डे गार्डन पार्टी, तो गार्डन पार्टी में जो स्पीच डे थी वाज लाइक एस्कॉट। एस्कॉट अमीरों की महफिल थी, लगता था कि अमीरों की महफिल है। रास्टन मेट दीज वेल्दी फेलोज। अब ये जो गार्डन पार्टी थी, ये स्पीच डे गार्डन पार्टी थी। इस स्पीच डे गार्डन पार्टी में रास्टन मेट दीज वेल्दी फेलोज, वेल्दी जो दौलतमंद थे, इन दौलतमंद अमीरों से मिला, इन दौलतमंद दोस्तों से मिला इन लंदन क्लब्स में। लंदन क्लब्स में वो जो पार्टी थी, उस पार्टी में ये अमीरों से मिला एंड परसुएटेड देम, और उसने क्या किया, परसुएट किया, एग्री किया, उन अमीरों को उसने राजी किया डैट ब्रुकफील्ड वाज द कमिंग स्कूल, ब्रुकफील्ड भी आने वाले स्कूलों में से एक स्कूल होगा। एंड सिंस दे कुड बाय देयर वे इनटू ईटन और हैरो। अब उसने कहा कि जनाब ब्रुकफील्ड भी आने वाले दिनों में एक अच्छा स्कूल बनने जा रहा है। एंड सिंस, और ये भी है कि दे कुड नॉट बाय देयर वे टू ईटन और हैरो, ईटन और हैरो भी ये उस वक्त के द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंग्लैंड थे, जो माया नाज इदारे थे उस वक्त, जिनका नाम बोलता था। अब ये कहता है कि ईटन और हैरो की तरह ब्रुकफील्ड भी आने वाले वक्त में ईटन और हैरो की तरह फेमस होने जा रहा है। तो आप अपने जो उनकी फ़ी है उन तक अप्रोच आप नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों को ब्रुकफील्ड में भेजें, क्योंकि ब्रुकफील्ड में आने वाले दिनों में ईटन और हैरो को क्रॉस करने वाला है। दे ग्रीडीली स्वैलोड द बेट, ग्रीडीली लालच में आके स्वैलोड एक्सेप्टेड द बेट, बेट उसकी जो ट्रिक थी, उसकी जो बात थी, उन्होंने उसे मान लिया कि हम अपने बच्चों को ब्रुकफील्ड में भेजेंगे। आफुल फेलोज, बड़े आफुल अफ्रेड करने वाले, खौफजदा करने वाले वो फेलोज, वो दोस्त थे। सम ऑफ देम, उनमें से कुछ, दो अदर्स वर डिसेंट अनफ, कुछ बड़े आफुल, कुछ बड़े खौफनाक दोस्त थे। दो अदर्स वर डिसेंट एनफ, लेकिन उनमें कुछ अच्छे भी थे, डिसेंट थे। फाइनेंशियर्स, फाइनेंशियर्स जो फाइनेंस का बिजनेस करते हैं, फाइनेंशियर्स कंपनी प्रोमोटर्स, कुछ कंपनी चलाने वाले थे। पिल मैन्युफैक्चरर्स, कुछ मैन्युफैक्चरर्स कहते हैं मेकर्स, कुछ पिल कहते हैं टैबलेट्स को जो गोलियां इस्तेमाल की जाती हैं, कुछ गोलियां बनाने वाले थे, कुछ कंपनी चलाने वाले थे, कुछ फाइनेंस का काम करने वाले थे। सम ऑफ देम, वन ऑफ देम, वन ऑफ देम उनमें से एक, गेव हिज सन 5 पाउंड अ वीक पॉकेट। अब शो ऑफ करना है कि मैं इन सारों से ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं इन सारों से ज़्यादा वेल्दी हूँ। तो इस वेल्थ को दिखाने के लिए वो स्कूल जहाँ पे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ पे गरीबों के बच्चे चंद सिक्के, और इवन कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिनके पास कुछ भी नहीं हुआ करता था पॉकेट मनी के लिए, लेकिन उन बच्चों के साथ एक ऐसा बच्चा भी बैठना कि जो गिव हिज सन 5 पाउंड अ वीक। अब एक ऐसा बच्चा भी जिसके पेरेंट्स उसे 5 पाउंड देते हैं। अब ये वो टाइम है जिसमें अ फ्यू पाइज, कुछ सिक्के लेके आते थे बच्चे, जो सबसे लीस्ट करेंसी है। और कुछ बच्चे बिना पैसों के, बिना पॉकेट मनी के स्कूल में आते, और उन्हीं बच्चों के साथ एक बच्चा ऐसा भी हो जिसके वालिदैन ने शो ऑफ करवाने के लिए बच्चे को 5 पाउंड तक अ वीक, एक हफ्ते में 5 पाउंड तक पॉकेट मनी के तौर पे देते हैं, जस्ट टू शो ऑफ, दिखाने के लिए। कहता है वल्गर, वल्गर, वल्गर इंतहाई बद्दा, बैड, वर्स, वेरी बैड, ऑकवर्ड है, ओस्टेंटेशियस, ओस्टेंटेशियस, शोई, ये सारा प्रिटेंशियस है, ये सारा दिखाने के लिए है सब कुछ। ऑल द हेक्टिक रॉटन राइपनेस ऑफ द एज, हेक्टिक, हेक्टिक कहते हैं जो गला सड़ा होता है। ऑल द हेक्टिक रॉटन, ऑल द हेक्टिक रॉटन, रॉटन जो गला सड़ा होता है, हेक्टिक वर्स वेरी बैड, रॉटन गला सड़ा, और इसके साथ साथ राइपनेस, राइपनेस जो राइप हुआ हो, जो कि मॉडर्निटी को अप्रोच करे। राइपनेस, राइप कहते हैं पकने को। अब ये सारा जो पक्का, ये सारा कुछ जो एज का असर था, राइपनेस ऑफ द एज, राइपनेस ऑफ द, ये इस जमाने का असर था, अफेक्ट ऑफ द एज। ये जितना भी हेक्टिक रॉटन राइपनेस, जितना गला सड़ा, जितना ये ओस्टेंटेशियस, जितना शो ऑफ करने वाला, जितना गला सड़ा, जितना खराब, ये सारा उस एज का असर था, इफेक्ट ऑफ द एज, ये सारा इसी एज का असर था। ये सारा इस जमाने का जो मॉडर्निटी को शो करता है, जो शो ऑफ करता है, जो कि स्नॉब कल्चर को प्रमोट करता है, जो कि दिखावे का ज़माना था, ये सब कुछ इसकी वजह से था
एंड वंस, और एक बार चिप्स हैड गॉट इनटू ट्रबल, एक बार चिप्स जो था ट्रबल, मुश्किल में भी पड़ा था। चिप्स हैड गॉट इनटू ट्रबल, एक दफ़ा चिप्स जो था ये मुश्किल में भी पड़ा हुआ था, बिकॉज ऑफ सम जोक, क्योंकि उसने एक मजाक किया था, ही हैड मेड अबाउट द नेम एंड एंसेस्ट्री ऑफ ए बॉय। अब कहता है एक मजाक में चिप्स ने एक बच्चे को उसके साथ मजाक किया, मजाक किसके बारे में किया, उस बच्चे के नाम के बारे में, एन एंसेस्ट्री ऑफ अ बॉय नेम्ड ईसास्टेन। अब एंसेस्ट्री जो फोर फादर्स, अब एक नाम था बच्चे का ईसास्टेन, इस पे मिसेस चिप्स ने मजाकन उसने एक जोक किया, उसने एक लतीफ़ा सुनाया, एक लतीफ़ा उसे उसके बच्चे के साथ मजाक किया उसके नाम पे, उसके फोर फादर्स के नाम पे। द बॉय रोट होम अबाउट इट, अब बच्चे को ये बात बुरी लगी, उसने ये बात कि मेरे नाम का मजाक उड़ाया गया, मेरे नाम के बारे में टीचर ने मजाक किया, उसने ये बात अपने घर में लिखी, रोट अबाउट होम। एंड ईसास्टेन पियर, जो उसका नवाब था, उसका जो वालिद था, सेंट एन एंग्री लेटर टू रास्टन, उसने आगे से बड़ा नाराजगी वाला, बड़ा लान तान वाला, बड़ा गुस्से वाला उसने जो लेटर था वो आगे से रास्टन को भेजा। अब क्या कि मिसेस चिप्स कहता है कि मैंने मजाकन उस बच्चे के साथ उसके नाम, जैसे अक्सर टीचर बच्चे के साथ मजाक कर जाते हैं, बड़ा भारी नाम है आपका जी, बड़ा जानदार नाम है आपका, बड़ा ज़बरदस्त नाम है आपका, इस तरह का कोई उसने हल्का फुल्का मजाक किया। बच्चे ने वही नाम जो था नाम वाला वो अपने घर में लिखा, घर से वालिद ने बड़ा एंग्री लेटर, बड़ा गुस्से वाला लेटर उसने रास्टन को भेजा, जिसपे उसने इस बात पे शिकायत की कि आपके टीचर ने ऐसा क्यों किया है। नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, अब नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, नो सेंस ऑफ इक्वालिटी, छोटे बड़े की तमीज ही कोई नहीं है। ये स्नॉब कल्चर, ये प्रोडक्शन हो रही है, ये स्टूडेंट्स को तैयार किया जा रहा है, नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, छोटे बच्चे की तमीज ही नहीं है। अब बात तो अगले की सुनो, अगले को पूछो तो सही। अब हो सकता है नवाब मिसेस चिप्स से कितना ही छोटा हो, लेकिन क्योंकि उसके पास पैसा है तो पैसा बोलता है, क्योंकि उसके पास पावर है तो उसकी पावर बोल रही है कि इस टीचर ने क्यों बेइज्जती किया, इस टीचर ने क्यों मजाक किया मेरे बच्चे के साथ, इस टीचर की इतनी जरूरत कि इसने मेरे बच्चे के साथ मजाक किया। नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, छोटे बड़े की तमीज भी नहीं है। एंड दैट वाज मैटर, एंड दैट वाज द मैटर विद देम, ये मामला उनके साथ था, क्योंकि उनको जिन्होंने मिसेस चिप्स की बेइज्जती की थी, जिसमें रास्टन भी शामिल है, जिसमें वो बच्चा भी शामिल है, और जिसमें उस बच्चे के वालिदैन भी शामिल है। अब छोटे बड़े की तमीज़ कोई नहीं है। अब रास्टन कोई देख ले, इतना एक उम्र से भी बड़ा, एक सीनियर भी है, द मोस्ट सीनियर पर्सन ऑफ ब्रुकफील्ड है। अब ना सीनियरिटी का लिहाज है, ना उसकी एज का लिहाज है, और किस तरह के किस तरह की बातें एक बुजुर्ग को कह रहा है। और यही बुजुर्ग जिस पे उसी बच्चे के वालिद ने भी लान तान की, उसी बच्चे ने वालिद ने भी बड़ा गुस्से के साथ उसने राशन को लेटर भेजा, क्योंकि इनमें तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि इनमें छोटे बड़े की जो इखलाकियात है, छोटे बड़े के बारे में जो तमीज़ है वो उनमें बिल्कुल भी नहीं थी। एंड दैट वाज द मैटर विद देम, दीज न्यू फेलोज, ये जो आज के नए दोस्त जो जदीदियत की बात करते हैं, ये जो नएपन की बात करते हैं, ये सारे शो ऑफ करने वाले हैं। नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, कोई मसवात नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, कोई छोटे बड़े की तमीज़ नहीं है। एंड इट वाज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, ये जो सबसे पहले तमीज़ थी, अबव ऑल थिंग्स, सबसे बढ़कर ये तमीज़ ही है, डैट ब्रुकफील्ड आर टू टीच, जो ब्रुकफील्ड को सिखानी थी। ये तमीज़ सबसे पहले जो इखलाकियात पे दर्स देना, बच्चे को इखलाकी सबक देना, ये सबसे पहले इदारे का काम है, ये सबसे पहले वालिदैन का काम है, ये सबसे पहले उसके टीचर का काम है कि बच्चे को सेंस ऑफ प्रोपोर्शन हो, बच्चे को कैसे बड़ों के साथ बात करनी है, बड़ों को कैसे ट्रीट करना है, छोटे बड़े का लिहाज आपने कैसे रखना है, ये बातें बच्चों को सबसे पहले सिखानी चाहिए। डैट ब्रुकफील्ड आर टू टीच, और यही बातें ब्रुकफील्ड को भी सिखानी चाहिए थी। नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री और मैकेनिक्स, ये लड़ाई ना तो लैटिन की है, ना ग्रीक की है, ना केमिस्ट्री की है, ना मैकेनिक्स की है, ये सब्जेक्ट्स की लड़ाई नहीं है। सबसे पहले इखलाकियात बच्चों को आनी चाहिए, इसमें कोई इखलाकियात नहीं है, ना लैटिन में है, ना केमिस्ट्री में है, ना ग्रीक में है, ना मैकेनिक्स में है। एंड यू कुड नॉट एक्सपेक्ट, एंड यू कुड नॉट एक्सपेक्ट, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एंड यू कुड नॉट होप, आप उम्मीद नहीं रख सकते, टू टेस्ट दिए डैट सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बाय सेटिंग पेपर्स एंड ग्रांटिंग सर्टिफिकेट्स। वो जो तमीज़ है, ये जो इखलाकियात है,
जी आप पेपर देकर या सर्टिफिकेट्स लेकर ये अखलाकियात आपके अंदर नहीं आ सकते। ये अखलाकियात आपको सीखनी पड़ेंगी और यही अखलाकियात ब्रुकफील्ड को सिखानी चाहिए थी और यही अखलाकियात राशन को सिखानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती से इन बच्चों में, राशन में और इसके जो पेरेंट्स तैयार हो रहे थे, उनमें ये सेंस ऑफ प्रोपोर्शन की कमी थी, जो कि ब्रुकफील्ड के अंदर ये कमी रहेगी। ये सारी बातें मिसिसिप्स के अंदर माइंड में रहती हैं। ऑल डैट फ्लैश थ्रू हिज माइंड, ये सब कुछ, ये सारी बातें फ्लैश थ्रू, पास थ्रू हिज माइंड, बिजली की तेजी की तरह उसके जहन से गुजरी। इन एन इंस्टेंट ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट एहतजाज के तौर पर ये सारी बातें जो पीछे मैंने आपको बताई, ये सारी बातें उसके दिमाग से गुजरी। एंड इंडिग्नेशन, इंडिग्नेशन एंगर, गुस्से के साथ बड़ा उसे गुस्सा भी इस बात पे आया। बट ही डिड नॉट से अ वर्ड ऑफ इट, लेकिन उसने एक लफ्ज भी नहीं जुबान पे लाया। जो कुछ बातें थी अपने माइंड में सोची, एक लफ्ज भी नहीं बोला उसने। ही मेयरली, मेयरली ओनली, सिर्फ गैदर्ड, उसने इकट्ठा किया हिज टैटर्ड गोन, टैटर्ड जो टॉर्न, TORN टॉर्न, जो फटा पुराना उसका गोन था, जस्ट उसने अपना गोन इकट्ठा किया टुगेदर आपस में। एंड विद एन अब बूढ़ा हो गया था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ में शामिल हो गया था। एंड और हूँ की आवाज़ निकालता हुआ वॉकड अ फ्यू पेसेस अवे, वॉकड अ फ्यू फीट अवे, चंद कदम आगे जाता है। ही हैड एनफ ऑफ द आर्गूमेंट, वो जवाब देना चाहता ना, हैड एनफ ऑफ द आर्गूमेंट, उसके पास बड़े दलाइल थे, उसके पास बड़ी डिटेल थी, उसके पास बड़े वाज़े सबूत थे। लेकिन कहा जाता है ना कि अगर आप चुपेड़ भी मारो तो अगले का मुंह देख के मारो आप। अब वो उस जैसा आगे से बिहेव करता, उस जैसा आगे से बोलता, जिस तरह बदतमीजी से उसने बात की थी, जिस तरह उसने नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, तमीज़ का, छोटे बड़े का लिहाज नहीं किया था, अगर उसी तरह मिस्टर चिप्स भी जवाब देता तो फिर दोनों में क्या कमी रह जाती, दोनों एक जैसे हो जाते। लेकिन मिस्टर चिप्स ने क्या किया, उसके पास बेशुमार आर्गूमेंट थे उसे जवाब देने के लिए। एट दैट, सिर्फ उसने क्या किया, अपना गोन इकट्ठा किया और फिर कुछ कदम चल के वापस मुड़ता है। एट द डोर, दरवाजे पे, ही टर्न्ड, वो मुड़ा, एंड सेड, और उसने कहा, गोन इकट्ठा किया, चंद कदम आगे चला, दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे पे पहुंचने के बाद वो फिर मुड़ता है और पीछे देखता है। एंड सेड, और कहा, आई डोंट, मैं नहीं दूंगा, आई डोंट इंटेंड टू रिजाइन, आई डोंट प्लान टू रिजाइन, मेरा रेजिग्नेशन का, मेरा इस्तीफ़ा देने का कोई मूड नहीं है, कोई इरादा नहीं है, कोई मंसूबा नहीं है। एंड यू कैन, आप कर सकते हैं, वट वुड यू लाइक अबाउट इट, जो आपसे हो सकता है आप करो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं इस्तीफ़ा नहीं देने वाला, मैं अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाने वाला, मैं इस ब्रुक फील्ड को छोड़ के नहीं जाने वाला। जो आपसे हो सकता है, जो आप कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कर लो। यहाँ तक कहने के बाद मिस्टिप्स उस रूम से निकल जाता है। यहाँ तक मैं इस पार्ट का एंड करूँगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, इसलिए मैं बाई पार्ट्स आपको पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट पार्ट में मुलाकात होगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि इसकी ट्रांसलेशन आपको समझाने में कामयाब हुआ हूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।